नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। लोकसभा के जब चुनाव के नतीजे आए तो कहीं ना कहीं टीम गुजरात सत्ते में आ गई। 370 पार का सपना था, 270 पार भी नहीं हो पाए, 240 पे अटक गए। और यदि हम एडीआर की बात माने तो 60 सीटों पे यदि मशीनों का खेल नहीं होता तो ये 180 पे आ जाते। और चुनाव के दौरान भी टीम गुजरात ने ये बात तो समझ ली थी कि संघ का एक्टिव ना होना ये उनके लिए बहुत तकलीफ वाली बात होगी। खूब प्रयास किए, इसके बावजूद संघ माना नहीं और नतीजा सामने था। इसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ। संघ ने अपनी ताकत तो दिखाई दी थी, मशीनों का खेल भी एक अनुपात में करना जरूरी, ये भी टीम गुजरात समझ गई। और फिर संघ को शरणम गच्छामि होते हुए हरियाणा में संघ की मदद ली। हरियाणा में नतीजे क्या हुए ये आप सब जानते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र हुआ। महाराष्ट्र में अभूतपूर्व हुआ। महाराष्ट्र जहां भाजपा को 50 विधानसभा सीट मिलना मुश्किल थी, उनके खुद के अपने सर्वे बता रहे थे, वो यदि 130 पार है तो इसमें मशीनों का खेल तो जरूर हुआ, लेकिन महायुति को और महाविकास आघाड़ी को टक्कर में लाने का काम संघ ने जरूर किया। संघ के सारे वर्टिकल्स काम पे लग गए। हजारों के तादाद में मीटिंग्स हुई, वन टू वन, घर घर में प्रचारक जुड़ गया। और इसी के बीच भाजपा का अध्यक्ष भी बनना था। संघ सिर्फ साथ देना नहीं चाहती, संघ भाजपा पे कंट्रोल भी चाहती है। दूसरी ओर भाजपा का पूरा कंट्रोल अमित शाह जी के हाथ में चला गया। इसको लेके मोदी जी भी चिंतित थे, क्योंकि वो भी कई जगह नीति निर्धारण में वन मैन आर्मी की तरह अमित शाह काम कर रहे थे। संघ ने कुछ नाम दिए, उसमें से कहीं अमित शाह एग्री नहीं है तो कहीं मोदी एग्री नहीं है। मामला अभी भी अध्यक्ष पद का खटाई में पड़ा हुआ है। इसी बीच जिस हिसाब से पार्टी में निर्णय हो रहे हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, या बाकी एजेंसियों पे जिस हिसाब से अमित जी का शिकंजा कसा है, उससे और अपने खुद के वजूद को बचाने के लिए क्या नई टीम तैयार हो रही है, जिससे डायरेक्ट अमित शाह हिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यही हवा में बात करने की बात है। याद कीजिए आप, राजस्थान जहां ऐसे कई वाकये आए, राजस्थान की विधानसभा हुए, राजस्थान में लोकसभा चुनाव हुए, जहां पर वसुंधरा राजे हाशिए पे रखी गई। कई जगह स्टेज पे नहीं बुलाते थे, कई स्टेज पे बिठाए तो बोलने नहीं दिया जाता था, और कई जगह तो यह हाल होती थी कि वसुंधरा जी बार बार अपमानित होती थी, उनके नमस्ते का जवाब नहीं होता था, उनके तरफ देखा तक नहीं जाता था। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी है, इससे एक क्या नया समीकरण भाजपा में बन रहा है। मोदी जी, संघ, योगी आदित्यनाथ
शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, वसुंधरा जी, क्या ये एक साथ बनते नज़र आते हैं? क्योंकि यदि योगी आदित्यनाथ की बात करूँ, तो जिस हिसाब से लगातार 3 डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एड हॉक पे रहे, रिटायर्ड हो गए लेकिन नई डीजी की स्वीकृति गृह मंत्रालय से नहीं दी क्योंकि अमित शाह जी और योगी जी के संबंध सारी दुनिया को पता है। एकाएक योगी जी दिल्ली आते हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के एक पुराने निर्णय का हवाला देते हुए कैबिनेट मीटिंग में एक कमिटी नियुक्त करती है कि जो नए डीजी की नियुक्ति की अनुशंसा करेगी, नाम देगी और डीजी नियुक्त होगा। गृह मंत्रालय को सीधा बायपास और योगी जी मात्र संघ के भरोसे नहीं, जब तक मोदी जी की तरफ से ग्रीन सिग्नल है, वो नहीं कर पा रहे। पीएमओ वर्सेस गृह मंत्रालय, इनकी जो रस्सी खींच चल रही है, इस पे हमने कई स्टोरीज की है पहले भी। शिवराज सिंह चौहान को मॉनिटरिंग कमेटी का हेड बनाकर सारे मंत्रालय उनके अधीन कर सारी सरकारी योजनाओं का वो मॉनिटरिंग करेंगे। एक जो नया अधिकार उनके पास गया, उनसे भी उनका एक कद हटा। 54 नंबर की सीट से चौथे नंबर की सीट पर नितिन गडकरी को लाना लोकसभा में, ये भी उसकी एक कड़ी है। और अब वसुंधरा, राजस्थान में वसुंधरा जी जो लगातार गृह मंत्री और वसुंधरा जी के बीच कितने कैसे रिलेशन है, ये भी कोई बताने की जरूरत नहीं है। उस वसुंधरा जी का प्रधानमंत्री के प्रति जो स्नेह उमड़ रहा था, वो भी इसको एक इंडिकेट करते हैं। और कई जो चीजें मैंने आपको बताई, उसमें लगता है कि वसुंधरा जी का ये कहना कि प्रधानमंत्री जी अभी हाल ही में राइजिंग राजस्थान के समिट में गए, वहां उन्होंने संबोधित किया और उस संबोधन के दौरान उन्होंने भजनलाल शर्मा और उनकी टीम की खूब तारीफ की। और इसमें बाकायदा बाइज्जत बुलाया गया बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे को। और जब समिट से बाहर आई, क्योंकि स्टेज पे भी नमस्कार चमत्कार हुए, और जब समिट से बाहर आई, तो जब मीडिया ने उनसे बाइट मांगी, तब उन्होंने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा को प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से मिली तारीफ पर अपने शब्द कहते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को इतने अच्छे अंक दिए हैं, यह बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि पूरी सरकार ने मिलकर पिछली गहलोत सरकार के बाद अच्छे बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि आज जो आयोजन देखने को मिला, उसका फल आएगा और राजस्थान में इसका पूरा असर देखने को मिलेगा। इस प्रकार के आयोजन से राजस्थान को रंग बदलने का मौका मिलेगा। अगले 4 वर्षों में प्रदेश को अच्छे से फूलते-फलते देखने का मौका मिलेगा। इसके चलते राजस्थान अब नई ऊँचाइयों को हासिल करेगा। वहीं पूर्व सीएम ने कहा कि हमारा अगला कदम क्या हो सकता है, उस पर पीएम मोदी ने आज हमें एक खाका खींच कर दिखा दिया है। इसके पहले जब सुबह सोमवार को इस समिट में भाग लेने के लिए मोदी जी जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट पे गए, वहाँ भी वसुंधरा जी ने उनका स्वागत किया। ये जो बदलाव है, ये बदलाव कहीं न कहीं एक पूरी टीम जो अमित शाह जी के संगठन, जो भाजपा में जो विरोधी मानी जाती है या अमित शाह जी की जिनसे अनबन है, उनका प्रधानमंत्री जी के साथ इकट्ठा होना, इसके कुछ मायने तो हैं। हम अडानी, अंबानी, जॉर्ज सोरेस, मशीन, नतीजे, इस पे तो लगातार नज़र बनाए रखते ही हैं। लेकिन भाजपा में भी अंदरूनी बहुत उलट-पुलट हो रही है। संघ योगी को बैक कर रहा है, योगी जी को मोदी जी सर पे हाथ रखे हुए हैं। शिवराज संघ, फिर मोदी जी, संघ
नितिन जी, फिर मोदी जी और संघ, वसुंधरा जी और फिर मोदी जी। क्या कोई मोदी जी की नई टीम तो नहीं बन रही है? और इस टीम मोदी 3 में कहीं न कहीं एक पूरी ताकत अमित शाह जी के सामने खड़ी तो नहीं हो रही है। क्योंकि वर्तमान में जिस हिसाब से फाइलें वापस हो रही हैं, गृह मंत्रालय से, पीएमओ से आने वाली, उससे तो एक बात का इंडिकेशन क्लियर कट हो गया था। जिस हिसाब से अमित शाह मुख्यमंत्रियों को अपॉइंट कर रहे हैं, जिस हिसाब से पार्टी और सत्ता दोनों जगह अमित शाह जी ने अपनी पूर्ण पकड़ बनाई थी, क्या उससे मोदी जी छूटना चाहते हैं? क्या मोदी जी नई टीम तैयार कर पूर्ण रूप से संगठन, खासकर संघ के आदेशानुसार चलाना चाहते हैं? कई चीजें हैं, लेकिन जयपुर का ये डेवलपमेंट वाकई, क्योंकि एक तरफ महारानी जी, उनका अपना एक ईगो था, उनका एक अपना सोच था, और दूसरी तरफ मोदी जी, जिनका इन तमाम लोगों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होना, जो पिछले 10 साल से नहीं था, इसके कुछ मायने हैं। कम से कम भाजपा में जो अंदरूनी नजर लगे हुए हैं, या भाजपा के जो बड़े कद्दावर नेता हैं, उनसे बात करने के बाद एक नया पावर सेंटर भाजपा के अंदर ही बनता नजर आ रहा है, जो सीधा हिट करता है अमित शाह जी की ताकत को, अमित शाह जी के राजनीतिक भविष्य को, और अमित शाह जी के उन तमाम मंसूबों को, जो मोदी जी के बाद कौन का सवाल जो उठता है, उसका जवाब स्वयं बन के सामने आना चाहते हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।